हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं चैप्टर 7 का वेरिएशन। इस चैप्टर का हम प्रैक्टिस सेट 7.1 करने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो दोस्तों डायरेक्ट वेरिएशन समझना बहुत आसान है। हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन 7th स्टैंडर्ड में सीखा है, लेकिन इस 7th चैप्टर में हम इसमें कुछ अलग चीज़ें सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन को कैसे डोनेट किया जाता है। अगर आप डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब समझेंगे कि जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलो या डायरेक्ट वेरिएशन, तो ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी बढ़ रही है तो जो बी ऑब्जेक्ट है उसका भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर घट रहा है एक तो दूसरा ऑटोमेटिकली घटेगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन बोल सकते हैं। इसको ग्रीक लेटर में कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिक्स में लिखना है तो हम लोग इसको समझाने के लिए कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम x, मान लीजिए कोई x ऑब्जेक्ट है और वो डायरेक्टली वेरिएशन है, तो इसको डोनेट करने के लिए हम वेरिएशन का सिंबल यानी कि अल्फा का यूज़ करते हैं और अल्फा के बाद y हो जाएगा। ये जो है ये सिंबल किया जाता है यूज x अल्फा y। तो इस तरह से डायरेक्ट वेरिएशन को दिखाने के लिए, मैथमेटिक्स में बताने के लिए इस तरह से किया जाता है। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बताया जाता है इस अलग अलग सब्जेक्ट में। तो हम समझते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले एक फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें यहाँ पर दिया है एरिया ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो जो है ये जो एरिया है सर्कल का वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, स्क्वायर के रेडियस कितना है। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन दिखाने के लिए किस तरह से करेंगे, तो ये देखिए पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेटर में एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल, ए लेटर का यूज किया है, फिर इट रेडियस इज आर, आर को रेडियस माना है। फिर लास्ट में देखिए ए अल्फा रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर यानी कि ये जो है स्क्वायर है, इसके रेडियस का जो है स्क्वायर है। तो इसको यहाँ पर पहला हमने एग्जांपल देखा। अब देखिए नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ ए लिक्विड पी, प्रेशर का जो लिक्विड है उसको पी माना है, वेरियस डायरेक्टली एज द डेप्थ, जो वेरिएशन वो डायरेक्टली है डेप्थ यानी कि डी से डोनेट किया है तो ऑफ द लिक्विड है। फिर यहाँ पर देखिए पी अल्फा डी, पी अल्फा डी यानी कि जो पी है यानी कि प्रेशर ऑफ लिक्विड वो डायरेक्टली वेरिएशन है उसके डेप्थ से। अब हम प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि जो सरकमफरेंस है इसको सी लिया है और इस जो रेडियस इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो हमें इसमें क्या करना है, उसको सिंबल के हिसाब से उसके वेरिएशन को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में दिखाना है। तो मैं फर्स्ट का सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए सरकमफरेंस जो है वो सी से क्या है, तो ये जो रहेगा ये सी अल्फा आर हो जाएगा यानी कि रेडियस हो जाएगा। तो जो सरकमफरेंस है वो रेडियस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हो जाएगा। सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है, जो कंज्यूप्शन ऑफ पेट्रोल यानी कि खपत जो है पेट्रोल को एल लिया है और कार इन ए कार डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार डी, जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है कार से वो डी है। ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बता रहा है यहाँ पे। तो इसको कैसे डोनेट करेंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एल अल्फा डी कर दूंगा यानी कि जो खपत है पेट्रोल की वो एल है और डी यानी कि डिस्टेंस
कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और अल्फा क्या करता है, अल्फा बताता है कि ये कौन सा वेरिएशन है। वेरिएशन को इंडिकेट करने के लिए हम अल्फा का साइन इस प्रकार यूज करते हैं, इस प्रकार। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सेकंड में हमें यहाँ पर दिया है कि जो है कॉस्ट ऑफ एप्पल वो क्या है, डायरेक्टली वेरिएशन है उसके नंबर के, यानी कि जितना रेट है एप्पल का उसके क्वांटिटी पर डिपेंड है और वो डायरेक्टली वेरिएशन है। नंबर ऑफ एप्पल्स को S से डोनेट किया गया है और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स को Y से। और पूछा है कि अगर 56 कास्ट रहता है एप्पल का तो कितना क्वांटिटी रहेगा। इसी तरह 3 हमें फिल करना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने इसको करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करके हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा, 56 का कितना क्वांटिटी आएगा इसका। तो इसको करने के लिए तो चलिए कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले इस कांस्टेंट को जो है के से डोनेट किया जाता है, के इस लेटर से क्या होता है, डोनेट किया जाता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं दोनों में से। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो नंबर ऑफ एप्पल जो है वो डायरेक्टली वेरिएशन है किसके, उसके कॉस्ट है। देखिए x जो है नंबर ऑफ एप्पल हो जाएगा और y जो है ये कॉस्ट ऑफ एप्पल हो जाएगा। तो अब इसको अल्फा को हटाने के लिए हम के यहाँ पर यूज़ करेंगे। अल्फा को क्या हटा देंगे अल्फा को, और हम यहाँ पर के यूज़ करेंगे, यानी कि के इंटू ये y हो जाएगा, के इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो के जो है हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू हमें फाइंड करना, तो ये किस प्रकार हो जाएगा, के इधर आएगा तो x क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है x अपॉन वाई हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ पर जो k का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हम s का वैल्यू कोई भी एक लेना है दोनों में से। तो मैं पहले का ले रहा हूँ 1/8। तो s का जो वैल्यू है वो 1 है, तो मैं s के जगह पर 1 लिख देता हूँ। और y का जो वैल्यू है वो 8 है, तो नीचे में 8 लिख देता हूँ। तो देखिए इस प्रकार, तो जो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट वैल्यू को फिर से हम इस प्रकार करेंगे, जो ये फार्मूला है फिर उससे हमें ये वैल्यू मिलेगा। तो सेम टू सेम हम फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, x अल्फा y कर लेना है, फिर x इक्वल टू के इंटू वाई हो जाएगा, फिर k इक्वल टू एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ। तो k का जो वैल्यू है हमें 1/8 मिला है, कांस्टेंट जो वैल्यू वो 1/8 है। इक्वल टू s का जो वैल्यू वो कितना है, वो s का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसलिए हम s का वैल्यू x मान लेते हैं। और ये नीचे क्या है, 56 दिया है। देखिए 56 नीचे लिखा हूँ, और यहाँ पर हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको x मान लेते हैं। अब x इक्वल टू, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 8 इंटू एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे और इससे, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1 इंटू 56, तो ये 8x हो जाएगा और ये 56। अब ये x इक्वल टू 56 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8 से, तो हमें मिल जाएगा 7। तो जो है यहाँ पर जो x का वैल्यू वो 7 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 7। तो देखिए ये हम फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इस
12 जो है नंबर ऑफ एप्पल रहेगा तो कॉस्ट कितना होएगा इसको। तो अब हम 12 का जो वैल्यू है नीचे वाला उसको फाइंड करेंगे। तो x जो है हमारा 12 है और y जो है हमारा ये हमें बताना है कि कितना होगा। तो हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे x अल्फ़ा y, यानी कि ये क्या है डायरेक्टली वेरिएशन है। डायरेक्टली क्या है वेरिएशन है, डायरेक्टली वेरिएशन है। अब हम जो है s का वैल्यू अब हम k स्क्वायर टू एक्स वाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, k का जो वैल्यू 1 वो हमें मिल चुका है, वो 1/8 है और स्क्वायर टू s का जो वैल्यू वो 12 है और y का बताना है। तो हम y इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 1 हो जाएगा और 8 इंटू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ पर 8 12 या 96 हो जाएगा। तो हमें जो y का जो वैल्यू वो 96 मिल चुका है। तो ये इसका यहाँ पर नीचे क्या होगा 96, ये क्या होगा आंसर होगा और इसका बॉक्स में कर देंगे। दोस्तों जब भी आप एग्जाम दिया करो तो आपको जो आंसर मिलता है ना तो उसको बॉक्स में कर लिया कीजिए, जिसको उस पे जिसको से आपका उसका मार्क्स जो है मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। y जो है ये देखिए y का जो वैल्यू वो 1/6 मतलब 160 दिया है। तो हम यहाँ पर उसी तरह करेंगे, x स्क्वायर टू पूछे है और y का जो वैल्यू है वह 116 है। y का जो वैल्यू है वह 116 है। तो हम यहाँ पर k स्क्वायर टू डायरेक्टली लिख देते हैं, k स्क्वायर टू एक्स वाई। अब यहाँ पे जो k का वैल्यू वह 108 है इक्वल टू x और 160। तो 1 इंटू 116 कर देंगे इक्वल टू 8x। अब इसकी यहाँ पे क्या करेंगे, s का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो मल्टीप्लाई है ये डिवाइड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आ जाएगा 8 टू 16, यानी कि s का जो वैल्यू है वह क्या है ये 20 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आया था हमारा 96 आया था। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन 2 सॉल्व कर चुके हैं। अब थर्ड देखते हैं। तो थर्ड भी हम बहुत सिंपली कर सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर बता चुका है कि m रेस्ट अल्फ़ा n है, यानी कि m डायरेक्टली वेरिएशन n है। m का वैल्यू जो 154 है और n का जो 7 है। तो अब हमें बताना है कि m का वैल्यू कितना होगा जब n इक्वल टू 14 रहेगा। तो हमें m का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए हम पहले क्वेश्चन बनाएंगे। तो k इक्वल टू n m अपॉन n। तो पहले क्वेश्चन वैल्यू लिखते हैं। तो k इक्वल टू 154 अपॉन 7 हो जाएगा। k का मतलब जो दोस्तों वो कांस्टेंट वैल्यू रहता है। k के जो डोनेट एक सिंबल है कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट का। तो हम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हम ये यहाँ पर 22 आ जाएगा जब डिवाइड करोगे तो k का जो वैल्यू वो 22 मिल चुका है हम लोग को। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि m का वैल्यू कितना होएगा जब n का जो वैल्यू वो 104 मतलब कि 14 है। तो हम इसको उसी तरह k इक्वल टू m अपॉन n कर देंगे। फिर हम k का जो वैल्यू है वो 22 आया तो 22 लिख देंगे। फिर m का फाइंड करना है, n का जो है 14 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, m इक्वल टू ये डिवाइड में है 14 तो यहाँ पर 22 इंटू 14 हो जाएगा। तो 14 टू जा 28 टू कैरी 14 टू जा 28 308 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल जाएगा 308। तो इसी तरह हमने थर्ड को भी सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। नेक्स्ट में हमें कुछ अलग तरीके से दिया है। तो हमें यहाँ पर दिया है कि n जो है डायरेक्टली वेरिएस से
एम, एन अल्फा एन है, एन है ये, एन अल्फा एम, एन अल्फा एन एम है। देखिए तो एन अल्फा एम है। अगर जो एम जो है मतलब कि अगर ये यहाँ पर दिया है तो अब इस 6.5 है तो नीचे का वैल्यू कितना है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखते हैं एन इक्वल टू के इंटू एम। अल्फ़ा को साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट वैल्यू पर फाइंड करते हैं। तो के इक्वल टू एम अपॉन एन हो जाएगा, नहीं एन अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। तो अब के इक्वल टू हम यहाँ पर वैल्यू धर लेते हैं 3/12। देखिए ये जो n का जो वैल्यू है वो 12 है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। तो दोस्तों संभाल के करना चाहिए। देखिए यहाँ पर 12/3 मैंने लिख दिया है। n का जो वैल्यू है वो 12 है और m का जो वैल्यू है वो 3 है, तो मैंने 12/3 किया है। अब k स्क्वायर टू डिवाइड कर देते तो 4 आ जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 4 हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे 6.4 अपॉन जो वैल्यू उसको फाइंड करते हैं। तो n का वैल्यू हमें बताना है। अगर m का जो वैल्यू है वो 6.5 दिया है तो हम इसको फाइंड करने के लिए k इक्वल टू n अपॉन m करेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट है वो 4 मिला था और n जो है वो 6.5 है और m जो है मतलब कि सॉरी n जो है n यहाँ पर है तो यहाँ पर हम n लिख देंगे। m जो है यहाँ पर 6.5 है तो यहाँ पर 6.5 लिख देंगे। अब ये डिवाइड है तो n इक्वल टू 6.5 इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 5 22 कैरी 4 6 24 24 26 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 26 यहाँ पर लिख देंगे। तो 26 हमें n का वैल्यू जो है वो मिल चुका है। तो यहाँ पर हम फिर से लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ चुका हूँ। तो n अल्फ़ा m है तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर दिया है उसका। तो अब फार्मूला वही रहेगा k इक्वल टू n अपॉन m। तो k का जो वैल्यू है वो हमें 4 पता है और n का जो वैल्यू है वो 28 है और m का वैल्यू क्या है हम लोग से पूछा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे m इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पर 28/4 हो जाएगा। 28/4 हो जाएगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7। तो हमारा जो m का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अगर m का जो वैल्यू है वो 125 है तो n का वैल्यू यहाँ पर पूछा है। तो हमें एक फार्मूला पता है कि k n अपॉन m। तो हमारा क्वेश्चन वैल्यू कितना है 4 है, n ने हमें पूछा है, m जो है वो 125 है। तो n इक्वल टू 125 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 1.25 क्या था डिवाइड में था तो इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 1.25 इंटू 4। अब यहाँ पर 25 हो जाए 100, 4 1 4 5। तो हमें जो वो आंसर जो मिल जाएगा n का वैल्यू वो 5 है। तो अब हम ले देते हैं यहाँ पर 5। अब नेक्स्ट देखते हैं 5th का। तो हमें पहले यहाँ पर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। जब तक हमें क्वेश्चन नहीं पता चलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। y varies directly as square root of x when x is equal to 16, y is equal to 24, find the constant variation and the equation of variation। तो हमें यहाँ पर जो है कांस्टेंट पता करना है और इक्वेशन कैसा होगा।
तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले लिखना पड़ेगा y जो है वह वेरिएशन है, कौन सा है, डायरेक्टली वेरिएशन है स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x। देखिए इस प्रकार में लिख लिया हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि y इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो k इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट ये यहाँ पे y हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा। तो k का जो वैल्यू k इक्वल टू रुको यहाँ पर y है अपॉन यहाँ पर x रहेगा। तो अब y जी का जो वैल्यू वो 24 है और 16 यहाँ पर है, x का वैल्यू क्या है 16 है। अब k स्क्वायर टू 24 अपॉन 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा तो आंसर जो है 6 आ जाएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें k कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर 6 मिल गया है। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है, y का जो y जो है वो डायरेक्टली वेरिएशन है स्क्वायर रूट ऑफ x, y अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ x। तो y इक्वल टू k इंटू एक्स, तो k इक्वल टू y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद y का जो वैल्यू वो 24 है यहाँ पे, तो 24 ऊपर लिख देंगे, नीचे 16 है तो इसको इसका स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिख देंगे। फिर k इक्वल टू 24 अपॉन 4 हो जाएगा और इसी तरह डिवाइड होके हमें जो मिल जाएगा x इक्वल टू 6। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन 5 का भी जो है आंसर फाइंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर द टोटल नंबर remuneration paid to labor employed to harvest soybean is in direct variation with the number of labor. If remuneration of 4 labor is 1000, find the remuneration of 70 labor. तो जो टोटल रिम्यूनरेशन मतलब कि जो उनका पगार है पेड लेबर्स का, वो जो है सोयाबीन के हार्वेस्ट का क्या डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इनका जो अमाउंट है वो क्या है, जितने लोग हैं एम्प्लॉय हैं उनकी वेरिएशन है। तो हम द टोटल पहले लिखते हैं यहाँ पर, द टोटल रिम्यूनरेशन पेड, पहले यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेबर्स बी, क्या हमें इस लेटर से एज्यूम करना है उनका अमाउंट ए से, मतलब इनको जो अमाउंट मिल रहा है काम करने का वो ए से डोनेट किए हैं हम लोग। और एम्प्लॉय उनके जो कितने लोग हैं वहाँ पर वो एम्प्लॉय उसको बोलते हैं। तो एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं ई से डोनेट कर लेते हैं, एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन, एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन बी, जो एम्प्लॉय हैं उनको हम लोग क्या करें लेटर ई से डोनेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए जो है वो ई से क्या है डायरेक्टली वेरिएशन है। तो पहले हम क्या करेंगे कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 4 लेबर हैं यानी कि जो एम्प्लॉय हैं वो 4 हैं, तो ई की जगह हम 4 लिख देंगे। अब जो रिम्यूनरेशन कितना है हमारा 1000 है, तो 1000 अमाउंट के नीचे लिख देंगे, जो ए है उसके नीचे 1000 लिख देंगे। अब इसको करते हैं तो इस 1000 इसको टू के इंटू 4 हो जाएगा। अब कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं, 1000 अपॉन 4 हो जाएगा, फिर डिवाइड होके कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 4 5 20 250, ये 250 हमें आ जाएगा। कांस्टेंट जो वैल्यू है वो हमें 250 मिल चुका है। अब हम आसानी से
यहाँ पर रिम्यूनरेशन फाइंड करेंगे, यानी कि ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर पता है कि वी नो डेट ए का जो वैल्यू है वो उसके जो एम्प्लॉयज है वो कांस्टेंट है, तो ए इक्वल टू के इंटू ई हो जाएगा। तो के इक्वल टू ए अपॉन ई। तो के का जो वैल्यू हमें मिल चुका है 250 है, और ए का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है, और रिम्यूनरेशन कितना है 17 है। ठीक है, अब हम ए का इक्वल टू 250 इंटू 17 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 75 जा 85, 8 कैरी, 72 जा 34, 8 4250, तो इतना अमाउंट हमें आ जाएगा। देयरफॉर द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर कितना होगा, विल बी 4,250 रुपीज़। तो फाइनली दोस्तों हमने सारा प्रैक्टिस जो वो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।